रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा केस है, ये जो आप भैंस देख रहे हैं, इसको आज कम से कम क्या 2 माह हो गए बीमार हुए। काफ़ी डॉक्टर आए, जो लोकल वेट थे उन्होंने देखा इसको। इसकी हिस्ट्री ये है, एक तो ये आप देख रहे हैं सही तरह दिल लगा के चारा नहीं खाती। नंबर 2, सही तरह पानी जो पीना चाहिए इसको अपने बॉडी वेट के मुताबिक पानी भी नहीं दे रही। अगर ये बैठ जाए तो इसको उठने में जो है वो बड़ी डिफ़िकल्टी है, बड़ी मुश्किल से उठती है। और आप ये बिल्कुल जो है ड्राई ऑफ है, ये दूध भी जो है बिल्कुल नहीं दे रही। और थनों के अंदर जो है वो मस्टाइटिस, जिसको अकॉर्डिंग टू दी ऑनर जो है हिस्ट्री कि इसमें से जब पस आ रही है, जो थान है दूध की जगह इसमें पस आ रही है। और अगर ये दिखाएंगे आपको, पीछे से भी दिखाएं, बॉडी कंडीशन स्कोर जो है ये देखें, ये जो बोन है इसकी ये किस तरह अंदर को धंसी हुई है। नो फ्लैशी एरिया, जो उसके ऊपर मसल आने चाहिए, जो गोश्त होना चाहिए, देयर इज़ नो फ्लैशी एरिया। यहाँ पे देखें दिस, ये जो है पीछे वाले थाई मसल जो है ये भी सूख गए हैं, मसल जो है डीजेनरेट कर गए हैं। ये हो गया। और ये देखें, आप देख सकते हैं ये दिस, जब ये बेचारी बैठ जाती है तो उसको उठने में मुश्किल होती है। जब ये बिल्कुल नहीं उठती तो फिर जिसके ऑनर है फिर इसको थोड़ा सहारा देते हैं तो फिर ये उठती है। आप बॉडी कोड जो देखें, ये स्किन का कलर जो है, जो हमारी बफलो है उसका बॉडी कोड जो है वो ब्लैकिश है, ब्लैक कलर के। जितनी भी हमारी भैंसें हैं उन जो हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, उनकी बॉडी कोड जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर में, काले रंग में उसकी, ड्यू टू दी मेलानिन जो है उसकी वजह से वो होता नॉर्मल है। जो नॉर्मल एनिमल होगा उसकी आईज जो है, आई बॉल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, बाहर की तरफ होगा। एंड देयर इज शार्पनेस, अलर्टनेस, जानवर जो है वो बिल्कुल एक्टिव होता है, रिस्पॉन्स देंगे, बाहर कोई भी स्टिमुलस देंगे तो वो एकदम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अब यार इधर को मैं दिखाऊँ, ये देखें दिस वन, एक तो आइज़ जो है सर्कल आइज़, आँखें जो है वो अंदर को ऑर्बिट के अंदर चले गई हैं। एंड देयर इज़ पस, जो इंटीरियर चैम्बर है ऑफ द आई, आँखों के अंदर देखेंगे तो ये पस भी जो है ये मिल रही है। दिस वन, ये देखें वाइट मैस। एक तो ये हो गया। एंड देयर इज हेयर फॉल, जो बाल हैं ये देखिए यहाँ से निकल गए हैं, बॉडी के ऊपर जो इसके हेयर थे, बाल थे, वो भी निकल गए हैं। ये देखें सारे, जो ये सारी बोन जो है दिस वन, ये सारे ये देखें, जो रीढ़ की हड्डी के जो हेड का जो मोरे हैं वो भी मोर प्रोमिनेंट हैं, फ्लैशी एरिया नहीं है। तो ये केस जो है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स, एक तो हमें ये जो टिक्स जो है दिस वन, ये बेटे ये देखें, ये टिक्स चिचड़ जो है, एक तो प्रोबेबली जो है यकीनन इसको क्रोनिक केस ऑफ थलेरिया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हैं जो जिगर को जो है, जिस तरह अगर बहुत ज़्यादा जब गर्मी शदीद होती है, हमारी जो गाय हैं उनके अंदर तो ज़्यादा मिलता है, बफलो के में मिलता है लेकिन इसमें कम आता है, जिसको हम कहते हैं रेड वाटर बेबेजियोसिस। सरकन जो है पेशाब के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। अगर ये कंडीशन ना भी हो तो बाद में क्या होगा जानवर के, जो क्योंकि ये खून चूसते हैं, खून चूसने के बाद जो अपना लाभ है फिर ब्लड के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, वह सर्कुलेट होकर पूरे जो बॉडी ऑर्गन है, और स्पेशली जो इसको लिम्फ नोड, ये प्री स्कैपुलर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, दूसरा इंगोइनल एरिया में इसके पीछे, और इधर
मोर प्रोमिनेंट होंगे, शुरू के अंदर लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाएगी, जानवर को बुखार होगा, बहुत ज़्यादा हैवी बुखार होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। सुबह देखेंगे बुखार होगा, रात को बुखार उतर जाएगा। और जब सेरिब्रल दिमागी बीमारी होगी तो जानवर जो है वो घूमना शुरू कर देगा, चलते चलते जो है वो गिर जाएगा। आइज़ की जो विजन है, आँखों से नज़र ना आना, एक साइड यूनिलैटरल या बाईलैटरल, ये भी इस बीमारी में देखने में आता है। लेकिन अब ये अकॉर्डिंग द कंडीशन जो है, एक तो मैंने बताया थलेरियोसिस जो है, गदूदों का बुखार। अब क्योंकि ये क्रोनिक केस है, अब जो पायरेक्सिया है, बुखार है, वो सब साइड हो गया, वो नीचे उतर गया। अब क्योंकि इसको बहुत सी मेडिसिन पहले लग चुकी हैं, उन्होंने माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी खर्चा किया कि इसकी जान जो है वो किसी तरह बच जाए। तो अब जो इसकी कंडीशन बता रही है, अगर हम रूमन की बात करें, जैसे ये देखें, जो रूमन है बहुत हार्ड है, जो रूमन को सही तरह काम करना चाहिए। अगर मैं उसकी मोर्टेलिटी देखूं तो 1 मिनट में 2 से 3 बार जो रूमन है वो मूव करती है। लेकिन अब जो है इसकी जो रूमन है वो सही तरह जो चर्निंग करनी चाहिए, जो उसकी मोर्टेलिटी है वो भी स्लो डाउन हो गई है, रुक गई है। एक तो ये जब इस तरह का जानवर होगा, ये जिस वन बेटे यहाँ से ये देखें, ये जो स्पाइन है, ये एक एक मोरा जो है, ये देखें वर्टेब्रल कॉलम किस तरह बिल्कुल इसके मसल भी जो डीजेनरेट कर गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं। तो एक तो रूमन और एक्सटर्नल पैरासाइट तो नज़र आ ही रहे हैं, जो चिचड़ है वो तो नज़र आ रहे हैं। अब इस तरह के जानवर के अंदर बहुत से इंटरनल जो पैरासाइट्स हैं, उसकी जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियाँ हैं, उसके अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जो है जो लिवर है, फिशोलोसिस। क्योंकि मेरा ख्याल कहता है ये बाहर पहले चराई के लिए बाहर जाती थी, यहाँ वैसे घूमने के लिए। तो जो मार्शी एरिया होते हैं, जहाँ पे पानी होते हैं, जोड़ है, तालाब है, गंदा पानी कोई भी खड़ा है, तो जानवर जो है ऑटोमेटिकली जब धूप ज़्यादा होती है तो जानवर को प्यास गर्मी में ज़्यादा लगती है, जो पानी उसको मिलता है उसने वो पी लेना। उसकी वजह से जो है फिशोलोसिस जो है वो भी इसके अंदर जो है नज़र आ रही है, जिसको मीठा जहरबाद कहते हैं। जब उसका लिवर जब डैमेज होता है तो मीठा जहरबाद भी होगा। इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट, आँखें जो है उसकी जो कंजक्टिवा है, अब देखें जो नॉर्मल आइज़ हैं उनको रेड होना चाहिए, कंजक्टिवा इसका रेड होना चाहिए, लेकिन इस केस में देखेंगे तो एक तो ये देखें देयर इज़ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की भी जो है वो कमी हो गई है। अब एक तो देखें ये सारी हड्डियाँ जो है मोर प्रोमिनेंट हैं, ये देखें ये सारी की सारी। देयर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। जो इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात थे वो भी जानवर से निकल गए। अब चारा भी वो कम खा रही है, वो पानी भी कम पी रही है। तो इन सारी चीज़ों ने इसका ये हाल कर दिया। जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होंगे, जो फ्लूइड होगा वो पूरा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी, अलर्टनेस भी होगी, आंखों के अंदर शाइनिंग आ जाएगी, बॉडी कोड भी उसके अंदर भी शाइनिंग आएगी, देखने में जिल्द जो है वो अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। और ऑटोमेटिकली जब जानवर हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, तो वो इंशाल्लाह वो हीट में भी आएगा, बोलेगा भी। फिर उसकी इंसेमिनेशन या नेचुरल मेट्री करवाएंगे तो वो कंसेप्शन देगा। इस तरह का जानवर होगा तो वो ना तो बोलेगा, हीट में नहीं आएगा, क्योंकि हीट में आने के लिए जो है अगर उसके हार्मोन पूरे होंगे तो जानवर होगा हेल्दी होगा। नमकियात, मिनरल्स, अगर उसकी जो मात्रा मकदार उसकी पूरी होनी चाहिए, अगर वो होगी तो एनिमल जो है वो हीट में आएगा। ये तो सारी बातें बताई मल्टीफैक्टोरियल। अब एक स्वाब नहीं है, एक डिजीज़ नहीं है, अब 3-4 बीमारियाँ इकट्ठी जो है इसके ऊपर जो है उन्हें हमला किया हुआ है। एक तो एक्सटर्नल पैरासाइट का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा, इंटरनल पैरासाइट का बर्डन बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जानवर सही तरह नहीं खाएगा। अब उसके लिए हमने जो मेडिसिन मंगवाई है, क्लोजेंटल जो है वो मंगवाई है इसको पिलाने के लिए, जो इसके पेट के कीड़ों को जो है वो मारेगा, जो सारे के सारे इंटरनल पैरासाइट हैं उसके लिए वो। फिर एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए इन्होंने पहले भी कोई आइवरमेक्टिन वगैरह जो है वो साल्ट ज़ेरे जिल्द वो भी लगाया। साथ में जो उसकी रूमन जो है उसकी मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए
एक तो जो यीस्ट आ रही है, खमीर जो आ रहा है, एक लाइव यीस्ट है, एक वो सेमी डेड है, वो इसको जो है उनमें से कोई भी जो है वो इसको डेली देंगे। साथ मिनरल मिक्सचर जो है वो देंगे, और साथ में क्योंकि इसको चलने फिरने में थोड़ा सी डिफ़िकल्टी है, दर्द होती है, उसके लिए इसमें मेलॉक्सिकेन जो सॉल्ट वो उसको एटलीस्ट 5 से 6 दिन लगाएंगे। मल्टीविटामिन के जो इंजेक्शन है वो है B12 B12 वो है, और पाउडर फॉर्म में भी ये सारी चीज़ें देंगे। तो अब अभी बताते हैं आपको वो क्या चीज़ें हमें लेके मंगवाई हैं इसके लिए। दिस इज़ मल्टीटोन, जो कि DCP डाई कैल्शियम फास्फेट एंड दूसरे जो मिनरल विटामिन हैं वो ये डेली जो है हम इसको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, इसको ये चाय में लें। ये स्टमिक पाउडर है हाजमे के लिए, उसका हाजमे को बेहतर करने के लिए ये इस्तेमाल किया। एंड दिस इज़ अमॉक्सिसिलिन फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ अमॉक्सिसिलिन जो है ये देंगे। और इंजेक्टेबल जो मल्टीविटामिन है ताकत के लिए ये वो देंगे इसके, ये देखें। और जिस तरह बता रहा था कि जोड़ में जब स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, वो स्पेशली जो है वो टांग उठा जो है बड़ी मुश्किल से रखती है, दर्द होती है, तो दिस इज़ मेलॉक्सिकेम, ये इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो देंगे। एंड दिस इज़, ये है यीस्ट जो मैं आपको कह रहा था, खमीर, ताकि उजड़ी जो है वो काम करे, उसका लीवर जो है वो काम करे, और दूसरे जो टॉक्सिन बाइंडर हैं इस तरह के जानवर को वो भी खिलाए जाते हैं। और अब जो हम लगाएंगे, एक तो इसका टेम्परेचर हमने लिया वो लो है, 100 जो है इसका टेम्परेचर आ रहा है। अब उसके एक तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दूसरा जो बॉडी के मसल्स को काम करने के लिए, हार्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, दिल की ताकत के लिए जो, और हड्डियों की ताकत के लिए जो हम इसको अभी कैल्शियम बुरोग्लूकोनेट जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अभी इस नाड़ में लगाएंगे, ताकि एक तो जो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो, ये उसके अंदर जान आए, इसकी शाइनिंग जो है वो बरकरार हो, और जो खुद पानी जो है वो ज़्यादा पिए और चारा भी ज़्यादा खाए। तो अभी लगाते हैं इसको, आई भी ये बॉटल लगा रहे हैं, ये दिखाएं जी, दिस वन। इसके अंदर हमने बी कम्प्लेक्स भी ऐड कर लिया, साइयानोकोबालामीन इंजेक्शन जो है वो भी ऐड कर लिया है, और ये जनाब 300 ml जो कैल्शियम है वो देने लगे अभी आई भी। तो अभी हम लगाते हैं इंशाल्लाह। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए जानवरों के मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ये आपका फ़र्ज़ है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पता है अल्लाह राजी हो।